कहना चाहेंगे अभी बिहार का इलेक्शन किस मुद्दे पे होना चाहिए? बिहार के मुद्दे पे होना चाहिए। बिहार के मुद्दे अभी जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है, एक कह रहे हैं कि अटैक कर दिया पाकिस्तान ने बिहार पे, तो क्या बिहार पे अटैक किया कि भारत पे अटैक किया है? हाँ, भारत पे, संपूर्ण भारत पे ही अटैक किया ना। तो भारत में अटैक किया है तो भारत सरकार उसका जवाब देगी ना। हाँ हाँ। तो बिहार के अंदर बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा, चिकित्सा पे के मुद्दों पे जिस तरीके से लोग 5 साल 10 साल पटना में रह के तैयारी करते हैं, पूरे बिहार के लड़के, उनको ना रेलवे हो गया, एसएससी, जीडी, उनकी वैकेंसी टाइम पे क्लियर होती नहीं है, पेपर लीक, परीक्षा लीक, कैंसिल कर, इस तरीके का मुद्दा होता है। तो इस पे बातचीत होनी चाहिए, सरकारों करना चाहिए जो घरेलू मुद्दा है। तो ये बस हिंदू मुस्लिम, क्या इस पे क्या आपके विचार है? नहीं, देखिए, पहली बात तो सांप्रदायिकता किसी भी देश के विकास के लिए बाधा का है, तो इस तरह का बात तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग को केंद्र में रख के ही मतलब विकास किया जा सकता है। आप क्या है, आप एक पढ़ाई करते विद्यार्थी है, तो आपको पता है कि आपके बिहार से 40 सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं हर 5 साल पे। आपके बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री है, कपड़ा मंत्री हाँ, लेकिन वो एक जब पार्क की बात किया गया, वो टेक्सटाइल पार्क, तो उन्होंने दूसरे किसी राज्य को दे दिया और उनको कहते हुए शर्म भी नहीं आया कि जो यहाँ बिहार इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहा है। बताइए, इतना भूभाग हमारे बिहार के अंदर है और क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है। इस तरह का दुर्भाग्य है बिहार का कि जो यहाँ के लोग चुन के जाते तो हैं, लेकिन बस देखिए, ये यहाँ के यानी हमारे देश की, बिहार की जनता मूर्ख है जो सवाल जवाब नहीं करती अपने सांसद प्रतिनिधि से। सबसे बड़ा इसका अशिक्षा है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करेंगे। तो लोग चाहते ही नहीं है कि नेता लोग जितना भी है वो तो चाहते ही नहीं है कि शिक्षा का विकास होगा, शिक्षा हो जाएगा तो फिर लोग सवाल करेंगे उनसे, और ऐसे लोग चुन के जाएंगे ही नहीं, तो फिर अच्छे लोग चुन कर जाएंगे। इलेक्शन अभी 5-6 महीने बिहार के अंदर होने वाला है। आपको क्या लगता है बिहार के मेन मुद्दा क्या है? किस पर बिहार के आप आने वाले टाइम में विधानसभा में आप अपना वोट देंगे, किस मुद्दे पे देंगे? सबसे बड़ी बात तो अभी उभर के सामने आई है और आप देख रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है बिहार के अंदर। और उसके बाद स्वास्थ्य हो गया, फिर शिक्षा हो गया, और जो बिहार में इस तरह का जो पलायन है, सबसे बड़ी पलायन है कि पूरे बिहार के जो लोग हमारे हैं पूरे देश के अंदर, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, सब जगह जा रहे हैं, और वहां पे हमारे बिहारियों को प्रताड़ित होना होता है कि एक बिहारी 100 बीमारी है, इस तरह का बर्ताव होता है। क्या अच्छा लगता है कि जो बिहार के लोग वहां जाके गाली सुने? तो इसमें तो सबसे बड़ा योगदान यहाँ के माननीय राजनेताओं का है ना। वो तो जाए, अगर वो चाहे तो तुरंत इस तरह को बदलाव ला सकते हैं। अगर यहाँ ही फूड पार्क वगैरह जो भी है, अभी आप देख रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में कितना आगे बढ़ रहा है चीज, और स्टार्टअप्स हो गया। अगर इस तरह का अगर यही व्यवस्था कर दिया जाए तो 15,000 20,000 के लोग बाहर लोग क्यों जाएगा, और यहाँ रहेगा तो परिवार को भी टाइम देगा, लोगों को, बच्चों को सभी समय देगा। यही सब है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का जो लड़ाई चल रहा है, इससे बिहार पर क्या असर पड़ने वाला है? बिहार पे इस पे तो राजनीति किया जा रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम का एंगल डाल करके मेन मुद्दे से भटकाया जा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हमारे देश के जो जनता है मुद्दे से भटक जाए। तो इसमें तो पूरा वही तो मुद्दा भटक रहा है, क्योंकि विपक्ष भी साथ दे दिया है। नहीं, देखिए, घटना कितना 5-6 दिन घटना का हो गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार के पास पहली बात तो ये है कि अगर आप देश के लिए कुछ मतलब अगर सेना कर रही है तो उसके नाम पर आप वोट मांगना बंद कर दीजिए। सबसे बड़ी मुद्दा इन्होंने कहा कि देश सबके लिए, देश हमारे जो सैन्य में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी है, अगर उनका सामूहिक प्रयास है किसी भी देश के किसी भी हिस्सा को अपने अंदर हम कर लिए तो वो सेना का प्रयास है, किसी सरकार का प्रयास नहीं है। वो क्रेडिट लेता है बेच के हमने करवाया। हाँ, तो भारत सरकार नहीं, तो भारत सरकार सबकी पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन ये सर्वविदित है कि कौन सी पार्टी अभी देश में है जो इस तरह का बात फैला रही है और कर रही है। हर किसी भी चीज पे वो उस चीज पे वोट मांग लेती है कि मैंने ये कर दिया, मैं पुलवामा अटैक कर दिया, मैं वो कर दिया, तो आप क्या करो कि इस पे हमको वोट दे दो। इससे तो अच्छा, पहले दिन जो अटैक के एक दिन बाद जो यहाँ मोदी जी आए, यहाँ आना का जरूरी थोड़ी सर बैठक चल रही है दिल्ली में एक बहुत बड़ा ये आने का रीजन था कि बिहार के अंदर 4 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और कहीं ना कहीं उनको संप्रति था कि हम इस रैली के माध्यम से पूरे बिहार को संबोधन करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे बिहार की जनता हमारी तरफ हो जाए।
सबसे बड़ी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो वहाँ हिंदी में बोलते हैं, भारत को शर्मसार करने। यहाँ अंग्रेजी, बिहार के लोग अंग्रेजी या भोजपुरी चलाता है। बिहार में साक्षरता अगर आपको वैसे ही पता है कि गिन चुन के 70% के आसपास है, अगर औसतन बोले तो। और यहाँ के लोगों को आप अंग्रेजी समझाने का प्रयास करें तो वैसे ही बात होगा, भैंस के आगे बीन बजाने का प्रयास कर रहे हैं आप। लेकिन भैंस के आगे बीन बजा भैंस रहे पगुरा है। नरेंद्र मोदी जी, बिहार के अंदर आप भोजपुरी मैथिली बोल नहीं रहे हैं, अगर आप चले जाते हैं पंजाबी तो पंजाब और गुजरात तो गुजराती, और यहाँ का अंग्रेजी चार रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। स्थानीय भाषा में कनेक्टिविटी ज्यादा होता है, लोगों को आप ज्यादा जोड़ पाएंगे, लोग आपको समझ पाएंगे। आप जब तक आप उनको नहीं समझेंगे तो उनकी समस्या को कहाँ समझेंगे। कहीं ना कहीं चुनाव में इसका यूज किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव, शासक बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, क्या लगता है? बंगाल में भी अभी दंगा हो गया था। लेकिन बंगाल में एक चीज है कि वहाँ पे ये इस तरह का सांप्रदायिकता, वहाँ की जो सरकार है वो भी नहीं है और असफल ही रह रही है। वहाँ भी आप देखेंगे तो हर तरह आए दिन ममता बनर्जी भी चाहते हैं कि हमारा कुर्सी बचा रहे, ममता बनर्जी भी चाहती है, सरकार चाहती है, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होना चाहिए। आप कोई अगर धर्म वहाँ बहुसंख्यक हो गया है तो अल्पसंख्यक को दबाया नहीं जाना चाहिए। दबाना तो गांधी भी कहा करते थे ना, किसी से दबिए और ना किसी को दबाइए। देखिए गांधी मैदान से कहा जाए, क्योंकि ये गांधी मैदान ऐतिहासिक रहा है, ये आजादी से पहले भी यहाँ पे इतनी बड़ी सभाएं हुई है और पूरा देश और पूरा दुनिया देखा है। लेकिन आज 4 महीने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पूरे बिहार के नौजवान पटना के अंदर आके तैयारी करते हैं, और यही सब लोग हैं जो आने वाले देश में अगर कहीं सर्विस हो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को, ये भी देश के भविष्य है। अगर रोजगार इनको नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं अभी बेरोजगारी का शिकार हो जाएंगे। क्या? जरूर जरूर। तो इन तमाम मुद्दों पे बिहार को इस बार का इलेक्शन में वोट करना है ना, कि हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान की विरोधी करना चाहिए। कम से कम एक बार सरकार बदलना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जब रोटी बनाते हैं तो रोटी का अगर समय के रहते नहीं पलटिएगा, चाहे जब पार्ले जी बिस्किट ही खाते हैं आप, छोटा सा चीज अगर पानी में डुबो खाते हैं, अगर समय रहते उसको नहीं बाहर किए तो पिघल के पानी में गिर जाएगा। सही बात है। तो उसी समय आपको बदलाव जरूरी है, समय के हिसाब। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि 5 साल पार्टी विशेष को लेकर नहीं बोलना कि आप फला को वोट दीजिए, लेकिन एक बार बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी। ये 5 साल लोकतंत्र में, देखिए लोकतंत्र किसी भी पार्टी को 5 साल मौका दिया है, नीतीश जी से हो नहीं रहा, डायरेक्ट हम तो यही बोलेंगे। अब उनसे कुछ संभल भी नहीं रहा, बोलना कुछ रहता है, बोल कुछ और देते हैं। बहुत सारी आप एक मतलब बिहार एक तरह से मान लीजिए जनसंख्या की दृष्टि देखिएगा तो 2 या तीसरे स्थान पे आती है। आप एक वैसे मतलब राज्य का मुखिया हैं, आप बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं बाहर में जाके, और इस तरह का जो आप का जो बोलने का तरीका होता है ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में स्वीकार्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार के नौजवानों को आपत्ति है कि मौजूदा सरकार, मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार को सही तरीके से लीड नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो बिहार को रिप्रेजेंट बिहार के बाहर और देश के बाहर भी कर सके, और बिहार को एक नई पहचान दिलाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मौजूदा मुख्यमंत्री होना चाहिए, और आने वाले विधानसभा में ये लोग अपने मत का प्रयोग ऐसे मुख्यमंत्री को चुनने में करेंगे जो इनका भविष्य और बिहार को एक बेहतर बिहार बना सके। क्या? जरूर जरूर जरूर। इसमें तो आप लोग, आप जैसे मीडिया बंधु का बहुत बड़ा योगदान होगा कि आप लोग देखिए, हम लोग तक फैलाइए इस चीज को, लोगों को जागरूक कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है बिहार में शिक्षा कितना है। देखिए हम लोग तो चाहते हैं लोग जागरूक हो और अपने मानसिकता से, अपने ज्ञान से। यहाँ गांधी मैदान से जैसे आप इस चीज को कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप रूट लेवल पे जाइए। यहाँ तो सब शिक्षित लोग हैं, ये अपना भविष्य तय करना जानते हैं। आप गाँव जाइए, वहाँ के लोगों को समझाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी वही है। देखिए हमारा महात्मा गांधी भी कहा ही करते थे कि भारत का जो आत्मा है वो गांव में ही बसती है। किसी भी चीज का शुरुआत, अच्छी चीज का शुरुआत। आप भी तो कहीं गांव से आए हैं ना, तो अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, डेमोक्रेसी समझ रहे हैं, देश की पूरा शासन प्रति समझ रहे हैं, आप पढ़ाई करके 4 साल 5 साल करके जा रहे हैं, तो आप भी कल के डेट में घर जाते हैं, गाँव जाते हैं, तो आप भी अपने इन्वायरमेंट को समझा सकते हैं कि भाई इस तरीके ऐसा होना चाहिए। ऐसा तो है ही। देखिए, लेकिन हमारी कम से कम आपने समाज के लिए क्या किया? आप कितनों मतलब धनपति हैं या कुबेर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपने समाज के लिए क्या किया? फाइनली आपको यही पूछा जाएगा कि आपका योगदान समाज को विकास के लिए क्या। देखिए आज के डेट में क्या हमारा समाज, हमारा सोसाइटी क्या है, ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देता जो शिक्षित हो, ऐसे लोगों को तवज्जो देता है जो धनी हो, पैसे में हो। आज का कोई भी गांव समाज ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है।
और उन्हीं के बाद लोग मानते भी है। और जब इलेक्शन के टाइम पे आ जाता है तो वो जाति के बंधनों में बंध जाते हैं और उनको कोई भी समझाता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो। सबसे बड़ा रीजन लोगों को अशिक्षित होना है ना, और बेरोजगारी। उनके पास पैसा नहीं है तो वो 500 तक भी डील करने को तैयार है कि आपको 500 दीजिए, सुबह में आपको वोट दे देंगे। बताइए, एक वोट की कीमत 500 है। जरा सोचिए, जब मैं हरियाणा चुनाव कर रहा लोकतंत्र में सबसे बड़ा शर्मनाक बात यही हो सकता है कि एक वोट की कीमत लगाई जा रही है, लगाई जा रही, और एक वोट की कीमत आपको पता नहीं है। देने का अधिकार पाने के लिए लोगों ने कितना सहा है, कितनी कुर्बानियां हुई है, अभी तक मतलब कुर्बानियां हो रही है लोग कि हमें मत देने का अधिकार मिले। और इस चीज को भारत में मिला हुआ है और इसकी कीमत लगाई जा रही है। इसकी लोग कीमत अपनी, इसका इंपॉर्टेंस लोगों को पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी इसका बहुत बड़ा कारण है। और जब तक बिहार के अंदर इन सब कारणों का समाधान नहीं होगा तब तक बिहार एक उन्नत प्रदेश। जाति का राजनीतिकरण, मतलब राजनीतिकरण हो गया, जाति का राजनीतिकरण हो गया यहाँ पे, समझ रहे हैं? जाति के एक पॉलिटिक्स लोग जितने भी राजनेता है, ये चाहते हैं कि हमारा समाज जाति के बंधनों में बंधा रहे और हमारा काम होता रहे। जातिगत राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति में जाति का होना जरूरी है, लेकिन जातिगत राजनीति नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा कि बिहार का विधानसभा, आने वाले विधानसभा क्या जाति पे देना या विकास पे देना या तमाम मुद्दों पे, कौन कौन ऐसे मुद्दे हैं जो बिहार को उन्नत प्रदेश बना सके, बिहार के लोगों को रोजगार मुहैया करा सके, यहाँ के समय पे बहाली हो सके, रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, और यहाँ के किसानों की आमदनी बढ़ सके, रोजी रोजगार, कंपनी, फैक्ट्री आ सके, न कि हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमारी भारतीय सेना है, इंडियन नेवी, एयरफोर्स है। पूरा विपक्षी पार्टी उनका साथ दे रही है, भारत अभी तो सरकार साथ दे रही है। और भारत सरकार लेवल पर भी आप देखिएगा तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है या फिर ब्रिटेन है और रसिया है, ये सब तो कह दिया कि इंडिया का जो पर्सनल मैटर है वो खुद सुन है। तो सरकार को आगे आके कोई ना कोई कदम उठाना ही चाहिए, मौका है पीओके हासिल करने का। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टी और इंटरनेशनल प्रेशर है कि आप पाकिस्तान पे हमला करके आप पाकिस्तान को 2 भाग 4 भाग कर दीजिए। लेकिन चाहता है युद्ध में दोनों तरफ नुकसान होता है, युद्ध कोई नहीं चाहता है, शांति का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। लेकिन अगर शहीद हुए सैनिक और शहीद हुए जनता पे अगर वोट मांगते हैं और उस वोट की राजनीति करते हैं तो कहीं गलत है। बिहार का भलाई बिहार के मुद्दे पे होने चाहिए। बिहार के तमाम मुद्दे जो बिहार के अंदर जो बेरोजगारी, शिक्षा, अशिक्षा, इन तमाम मुद्दों पे लड़के होना चाहिए। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बिहार के लोग थे और हमारे आने वाले भविष्य के बिहार को बेहतर बना सकते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका चैनल